हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? आंसर, वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला पूर्व वैदिक काल, जिसको ऋग्वैदिक काल भी कहते हैं। दूसरा उत्तर वैदिक काल। वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका अर्थ होता है ज्ञान। सिंधु सभ्यता नगरीय थी, पर वैदिक सभ्यता ग्रामीण है। वैदिक सभ्यता का निर्माता आर्य थे। आर्य शब्द का प्रयोग एक श्रेष्ठ, उत्तम, कुलीन व्यक्तित्व के रूप में होता है। इसमें 4 वेद है, जिसमें ऋग्वैदिक काल जो है सबसे प्राचीन वेद है। वैदिक काल में 10 मंडल, 128 सूक्त मंत्र, जिसमें से पहला और 10वां मंडल को बाद में जोड़ा गया है। दूसरे से 7वें तक के मंडल सबसे प्राचीन रहे। तृतीय मंडल में गायत्री मंडल, विश्वामित्र का उल्लेख मिलता है। 7वें मंडल को गोत्र के नाम से भी जाना जाता है। 9वें मंडल सोम मंडल, वनस्पति देवता। 10वें मंडल में देवी सूक्त और ब्राह्मण क्षत्रिय का उल्लेख मिलता है। पूर्व वैदिक काल को ही ऋग्वैदिक काल कहते हैं। तो क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकते हैं, जैसे पूर्व वैदिक काल से पूछ सकता है या ऋग्वैदिक काल से पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूर्व वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल संस्कृति का काल है। इनमें से है ए 1500 बीसी से 1000 बीसी, बी 1000 बीसी से 600 बीसी, सी 600 बीसी से 400 बीसी, डी 400 बीसी से 400 बीसी। बीसी मतलब ईसा पूर्व होता है, ठीक है। इसका आंसर जो होगा ए 1500 बीसी से 1000 बीसी तक पूर्व वैदिक काल और ऋग्वैदिक का काल रहा। उत्तर वैदिक काल संस्कृति का काल है। इनमें से है ए 1500 बीसी से 1000 बीसी, 1000 बी 1000 बीसी से 600 बीसी, सी 600 बीसी से 400 बीसी, डी 400 बीसी से 400 बीसी। इसका आंसर होगा बी 1000 बीसी से 600 बीसी। यह उत्तर वैदिक काल का कार्यकाल रहा। क्वेश्चन नंबर 4, सत्यमेव जयते निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से लिए गए थे? ए सामवेद, बी उपनिषद, मुंडकोपनिषद, सी ऋग्वेद, डी रामायण। इसका आंसर होगा बी उपनिषद, मुंडकोपनिषद। क्वेश्चन नंबर 5, प्रथम विधि निर्माता कौन थे? ए सेल्यूकस, बी चाणक्य, सी चंद्रगुप्त, डी मनु। इसका आंसर होगा डी मनु। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ए गेहूं, बी जौ, सी तंबाकू, डी चावल। इसका आंसर होगा सी तंबाकू। तंबाकू की जानकारी इनको नहीं थी, बाकी गेहूं, जौ, चावल की जानकारी थी। क्वेश्चन नंबर 7, वेदों की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। इसका आंसर होगा सी 4। वेदों की संख्या 4 है। देखते हैं वे कौन कौन से हैं। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा है अथर्ववेद। ऋग्वेद को ईश्वर की महिमा संस्कृति का वेद कहा जाता है। सामवेद को संगीत का वेद कहा जाता है। यजुर्वेद में बलिदान, कर्मकांड, यज्ञ के विधियों का वर्णन मिलता है। गद्यपद का वेद भी कहा जाता है। अथर्ववेद को औषधियों से संबंधित तंत्र मंत्र एवं वशीकरण और जादू टोना का वेद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 उपवेद है। ए आयुर्वेद, बी धनुर्वेद, सी गंधर्ववेद, डी शिल्पवेद। सूची 2 संबंधित वेद है। ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा अथर्ववेद। इसका आंसर होगा बी। जैसे देखते हैं, ऋग्वेद को आयुर्वेद कहते हैं, सामवेद को गंधर्ववेद कहते हैं, यजुर्वेद को धनुर्वेद कहते हैं, अथर्ववेद को शिल्पवेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है। ये गुप्त युग, बी कुषाण युग, सी मौर्य युग, डी
वैदिक युग। इसका आंसर होगा डी, वैदिक युग। क्वेश्चन नंबर 10, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। ए गणतंत्र, बी प्रजातंत्र, सी निरंकुश, डी राजतंत्र। इसका आंसर होगा ए गणतंत्र। वैदिक युग में लोकप्रिय शासन गणतंत्र प्रणाली ही थी। क्वेश्चन नंबर 11, वैदिक युगीन सभा थी। ए राज दरबार होता था, बी गांव के व्यावसायिक लोगों की संस्था थी, सी राज्य के समस्त लोगों की एक राष्ट्रीय सभा थी, डी मंत्रिपरिषद थी। इसका आंसर है डी, मंत्रिपरिषद थी। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन का प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? ए कौशाम्बी, बी तक्षशिला, सी अतरंगी खेड़ा, डी विशाखापुर। इसका आंसर होगा सी, अतरंगी खेड़ा। क्वेश्चन नंबर 13, वैदिक धर्म मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? ए पशुपति, बी प्रकृति, सी देवी माता, डी त्रिमूर्ति। इसका आंसर होगा बी, प्रकृति। क्वेश्चन नंबर 14, पुराणों की संख्या कितनी है? ए 18, बी 19, सी 20, डी 21। इसका आंसर होगा ए 18। क्वेश्चन नंबर 15, ऋग्वेद में संपत्ति का क्या रूप है? ए आभूषण, बी भूमि, सी गोधन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी, गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का मतलब होता है गोधन। क्वेश्चन नंबर 16, कर्म का सिद्धांत संबंधित है। ए वेदांत से, बी न्याय से, सी मीमांसा से, डी कर्म से। इसका आंसर होगा सी, मीमांसा से। क्वेश्चन नंबर 17, वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ए पशुपालन, बी कृषि, सी व्यवसाय, डी मत्स्य पालन। इसका आंसर होगा ए पशुपालन। आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन ही था, क्योंकि आर्य घुमक्कड़ जीवन शैली के कारण कृषि का विकास उतना हो नहीं पाया था। क्वेश्चन नंबर 18, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया जाता है? ए बकरी के लिए, बी घोड़ा के लिए, सी गाय के लिए, डी हाथी के लिए। इसका आंसर होगा सी, गाय के लिए। क्वेश्चन नंबर 19, ऋग्वेदिक आर्य एक ग्रामीण सभ्यता के निवासी थे। दिए गए कथन में क्या सही है? ए ऋग्वेद में गाय का कई जगह वर्णन है, बी बहुत सारे युद्ध गाय के लिए लड़े गए, सी पुरोहित को उपहार के रूप में गाय दी जाती थी, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर जो होगा वो उपरोक्त सभी होगा। क्वेश्चन नंबर 20, आश्रम व्यवस्था को क्रम के अनुसार देखते हैं। ए गृहस्थ, ब्रह्मचार्य, वानप्रस्थ, संन्यास, बी संन्यास की गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचार्य, सी ब्रह्मचार्य, संन्यास, वानप्रस्थ, गृहस्थ, डी ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। इसका आंसर है डी, ब्रह्मचार्य पहले आता है, फिर गृहस्थ जीवन आता है, फिर वानप्रस्थ आता है, फिर संन्यास। क्वेश्चन नंबर 21, आर्य अनार्यों के साथ अपने संघर्षों में सफल रहे क्योंकि? उत्तर है उन्होंने घोड़े द्वारा चलाए जा रहे रथों का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। वैदिक युग में राजा अपनी जनता से जो कर वसूल करते थे उसे क्या कहते थे? इसका उत्तर होगा बलि कर वसूल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? इसका उत्तर है तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। क्वेश्चन नंबर 24, आयुर्वेद के वेद चिकित्सक का भगवान किसे मानते हैं? इसका उत्तर होगा धन्वंतरी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। गर्गी मैत्रेय और कपिला का घर था। इसका उत्तर है उज्जैन में गर्गी मैत्रेय और कपिला का घर था।